जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 10 के जितने भी छात्र हैं, आप सभी की मैं यहां पर बेहतर तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूं। और आज का यह वीडियो आप क्लास 10th के जितने भी छात्र हैं और 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हो हिंदी गद्य खंड का महत्वपूर्ण गद्यांश, और यह गद्यांश लिया है मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ मित्रता नामक पाठ से। और यह गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जरूर देख पाएंगे, यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। और यह जो पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता शीर्षक पाठ, यह पाठ आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएगा, तो इसलिए आप इस पाठ के सभी गद्यांशों का अभ्यास कर लें, सभी गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का आंसर लिखने का प्रयास जरूर करें। और यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको क्रमशः इस पाठ के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, सभी से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। और चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से आप महत्वपूर्ण पद्यांशों से भी रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पर गद्यांश क्या दिया गया है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो यह गद्यांश आप देख सकते हो कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। और इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, क्योंकि यदि आप संदर्भ गलत तरीके से लिखते हो तो संदर्भ पर आधारित जो नंबर आपको मिलेंगे, यानी संदर्भ के लिए जो आपको नंबर मिलेंगे वो आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, चलिए मैं आपको बता दूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो गद्यांश है इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, और साथ ही मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इस पाठ के समस्त गद्यांशों का संदर्भ लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको बोर्ड परीक्षा में संकेत जरूर डाल लेना है, यानी जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, यानी और जो गद्यांश आधारित प्रश्न आता है उसका जब आप आंसर देंगे तो इस तरीके से मान लीजिए यहां पर मैंने जो गद्यांश है इसके शुरुआती शब्दों को और जहां तक व्याख्या करनी है वहां तक के शब्दों को लिख रखा है इस तरीके से। इसके बाद यहां पर मैंने हेडिंग डाली है संदर्भ। तो संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहां पर आप देख पा रहे हैं हिंदी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगाया है दोनों तरफ से। तो आपको भी दोनों तरफ से सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाना है। फिर के गद्य खंड, और गद्यांश जो होता है वह गद्य खंड का भाग होता है, पद्यांश जो होता है वह होता है काव्य खंड का भाग। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, काव्य खंड और गद्य खंड में बहुत ज्यादा अंतर है। और इसके बाद लिखा है में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। तो पाठ का नाम क्या है, मित्रता नामक पाठ, और पाठ का नाम भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ब्लैक पेन से यानी काले पेन से ही लिखना है। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, आपको रेड पेन का इस्तेमाल कहीं नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप काला और नीला पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, और साथ ही आप काले स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हेडिंग डालने के लिए। अन्य किसी भी कलर का पेन यदि आप प्रयोग में लाते हैं तो आपकी नंबर काट दिए जाएंगे। जी हां, आपके नंबर काट दिए जाएंगे, इसलिए आप काला और नीला पेन का ही इस्तेमाल करें। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, कि गद्य खंड भी आपको काले पेन से लिखना है, में संकलित मित्रता नामक पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड
इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है और आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। इस पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आए, आप सेम ऐसे ही संदर्भ लिख सकते हैं और ये आपके बिल्कुल 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 अंक का। यानी गद्यांश आधारित जो प्रश्न आएंगे 3 आएंगे गद्यांश आधारित प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी कुल आपको 6 नंबर मिलने हैं। तो आपके ये 6 नंबर बिल्कुल मैं पक्का करा के ही रहूंगा। आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उनसे भी रिलेटेड वीडियो आपको मिल रही है देखने को, आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या है इस गद्यांश का, चलिए मैं आपको बता दूं। दूसरा प्रश्न दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं गद्यांश के अंतर्गत कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो यह है रेखांकित अंश और इसी की करनी है व्याख्या। तो कैसे आपको व्याख्या करनी है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आपको अच्छे से हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब हम समाज में प्रवेश करके अपना कार्यारंभ करते हैं या कार्य आरंभ करते हैं, तब हमारा चित्त जो होता है, हृदय जो होता है, कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है और वास्तव में हम उस कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो चाहे जैसा ढालकर उसका रूप निखार ले। यानी इस गद्यांश में भी यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जिस रूप का चाहे, यानी जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। क्या हो जाएगी व्याख्या कि आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वास्तव में हम उस कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो चाहे जैसा ढालकर उसका रूप निखार ले, चाहे तो वह एक दुष्ट राक्षस के रूप में हमें बना दे और चाहे तो देवतुल्य बना दे, चाहे तो वो हमें क्या बना दे, देवतुल्य बना दे, हमारे हृदय में राक्षसी प्रवृत्तियां पैदा कर दे। और आगे लिखा हुआ है गद्यांश के अंतर्गत यहां पर कि ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। क्या हो जाएगी व्याख्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे हृदय में राक्षसी प्रवृत्तियां पैदा कर दें और चाहे तो हमें मन में दैवीय गुण या हमारे मन में दैवीय गुण भरकर हमें देवतुल्य बना दें। और सबसे बड़ी बात कि जो बुरे हैं उनका साथ बुरा है, ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है, यानी जो बुरे आचरण के व्यक्ति हैं उनका साथ हमारे लिए बुरा है, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति हमसे अधिक है, यानी जिनके पास हमसे अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति है। और आगे क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि तब हम उनका अनुकरण व अनुसरण ही करेंगे। तब हम क्या करेंगे कि उनका अनुकरण करेंगे और उनका अनुसरण ही कर पाएंगे। उनकी बात को हम प्रत्येक दशा में मान ही लेंगे, कोई विरोध नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति हमसे दृढ़ है। तो हम उनका अनुकरण भी कर लेंगे और उनका अनुसरण भी कर लेंगे और उनकी बात को हम प्रत्येक तरह से मान भी लेंगे, क्योंकि हम पर उनका दबाव रहेगा। गद्यांश का अगला प्रश्न क्या है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको गद्यांश से ही इस तरह का जो प्रश्न आएगा आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है बड़े ही अच्छे शब्दों में कि ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर
एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो आपने देखा इस प्रश्न का बिल्कुल स्पष्ट उत्तर यहां पर मिल गया। बस आपको लिख देना है थोड़ा सा परिवर्तित करके, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि हमें अपने से अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बुरे लोगों के साथ कदापि नहीं रहना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि हमें अपने से अधिक, जिनकी इच्छा शक्ति हमसे भी अधिक मजबूत है, ऐसे लोगों के साथ कदापि नहीं रहना चाहिए, और जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं उनके साथ भी हमें नहीं रहना चाहिए। ऐसे में हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता है। ऐसे में क्या होता है, हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता है, यानी उन लोगों ने तो हमारी ही बात को सबसे ऊपर रखा है, तो हम पर दबाव किस बात का रहेगा, तथा ना कोई हमें सहारा देने वाला ही होता है और हमें सहारा देने वाला भी कोई नहीं होता है। अतः पतन निश्चित होता है। अतः क्या हो जाता है, हमारा पतन हो जाता है। तो इस तरीके से आप गद्यांश आधारित प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। और जल्द ही मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा इसी पाठ का जो अगला महत्वपूर्ण गद्यांश है, यहां पर कि एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे ऐसा समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। और साथ ही आपको बताऊंगा कि अब आपको गद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर ट्रिक के माध्यम से कैसे क्लियर कर लेना है, क्योंकि ट्रिक क्या है कि जो गद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं आपको उनका आंसर गद्यांश को अच्छे से पढ़ने पर ही मिल जाता है। जी हां, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं तीसरे प्रश्न का आंसर गद्यांश को पढ़ने से ही मिल गया। तो ये है थोड़ी सी ट्रिक, यानी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। प्रश्न पढ़िए, गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, आपको प्रश्न का उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा। और आप सभी 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को यदि आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट भी करते रहिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस पावन पवित्र त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते रहिए। जय हिंद।